तो हेलो स्टूडेंट, आज आप हम लेकर आए हैं नया कोर्स। ये है न्यू बैच और हम कौन कौन सा कोर्स करा रहे हैं, कौन कौन सी बुक कराएंगे एंड ओके। तो इनके ये नाम लिखे हुए हैं और कहाँ कहाँ से कौन सी बुक को स्टार्ट करेंगे वो ये लिखा हुआ है क्लासें। और इनको हमने हिंदी में लिख दिया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं जिनको इसकी इंग्लिश नहीं पता है, तो वो लोग यहाँ से पहचान लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से एक बार हम शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। तो जो हम कोर्स कराएंगे एंड उसमें ये सिलेबस है और ये वाली बुकें हैं हमारी। कौन कौन सी है? हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं इतिहास। ओके, इसको कराएंगे हम 6 से लेकर 12 तक कराएंगे ये वाला कोर्स। ये वाली बुक जो है हिस्ट्री की, इसको 6 से लेकर 12 तक कराएंगे। अगला है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कराएंगे 6 से 12 तक। ओके, इसको बोलते हैं भूगोल। ऐसे ही हमारा जो है इकोनॉमिक्स का है, इसको कराएंगे हम 9 से 12 तक, है ना। और इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अर्थशास्त्र। ऐसे पॉलिटी है, इसको कराएंगे 6 से 12 तक। ओके, और इसको बोलते हैं राज्यव्यवस्था। और आपके में शायद होगा फर्स्ट ईयर से, और है ना फर्स्ट ईयर से क्या होता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो है ना पैटर्न यही होगा आपकी, है ना। और जो पॉलिटी की बुक है या पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है बच्चों, वो आपकी 6 से 12 तक ही हम कराएंगे। क्लियर? उसके बाद में क्या, सोसाइटी, यानी कि आपकी जो सोशोलॉजी है, जो फर्स्ट ईयर में आपकी जो बुक बनती है सोशोलॉजी की, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसकी हम फर्स्ट ईयर और 12th ही कराएंगे। क्लियर? अगला है साइंस। साइंस की जो बुक है उसको हम 6 से 10 तक कराएंगे। क्लियर? ऐसे ही मैथ है, मैथ्स आपकी चलेगी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक चलेगी आपकी मैथ चलेगी। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 1 से 12 तक चलेगी। ओके, और उसके बाद में जैसे ही आपका ये वाला कोर्स बुक से हो जाएगा, आपकी बुक को हम पढ़ा देंगे और आपकी बुक के एक एक टॉपिक को करवा देंगे। क्लियर? उसके बाद में हम आपका एंड करेंगे किस पे? मास्टरमाइंड के लिए। मास्टरमाइंड के हम आपके जो खास खास क्वेश्चन है जो आने वाले होंगे एग्जाम में, उसको हम करेंगे याद, और उसको हम है ना ऐसे पॉइंट से कराते हुए चलेंगे जिससे कि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि आप लोग बुक पढ़ते हुए आए हैं और अब आप लोगों को गहराइयाँ पता हैं किताबों की। अब आप लोगों को मास्टरमाइंड से चाहिए, क्यों? ओनली प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? तो हम इसको भी कराएंगे क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो नए आए हैं या फिर नए आएंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो इस चक्कर से जो बुक करना है वो है ना बुक कर सकते हैं, और जो मॉडल करें वो मास्टरमाइंड मॉडल कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल जो है हम इतना कोर्स एंड कराएंगे। ओके, लेकिन अभी जो है हम करंट में जो आज नहीं या कल या परसों से जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वह कोर्स है हमारा इंग्लिश का। ऐसे ही हम कंटिन्यू है ना हल्के हल्के कोर्स को लेके चलते रहेंगे। ओके, इंग्लिश देखो हम कहाँ से करेंगे शुरू, फिर है ना स्टार्टिंग में अभी 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, ये हम 4 इंग्लिश को हम ये 4 क्लास की इंग्लिश जो हैं इसको हम कराएंगे। और आपको जो पता हो शायद जो फर्स्ट से लेके और 5th तक जो है इंग्लिश के जो पार्ट हैं अपलोड हो चुके हैं। क्योंकि जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है उनकी वीडियो अपलोड हो रही है कंटिन्यू, तो वो लोग तब तक यहाँ सीखें। ओके, तो अपना वो है ना जो बेस क्लियर करें, उसके बाद में जैसे आपका सेंटेंस आपके जो आएंगे उसको हम यहाँ से करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो फिलहाल क्या है जो 9th का कोर्स जो है, अब देखो 9th क्लास 10th फर्स्ट ईयर और 12th, इसका हम क्या करेंगे, इसकी जो टिपिकल है उसका हम एक एक कोना एक एक चैप्टर को एक टॉपिक को हम करेंगे। ओके, टिपिकल के। ऐसे ही उसके बाद देखो हम 2 बुक को करेंगे एंड, 2 बुक को करेंगे एंड। कौन कौन सी? टिपिकल और फ्लाइट इंग्लिश। क्लियर है ना? फ्लाइट इंग्लिश या जर्नल इंग्लिश जो भी है आपकी, वो टिपिकल, फ्लाइट इंग्लिश और जर्नल इंग्लिश। क्लियर? ऐसे ही उसके बाद में इनकी जो अंदर एक्सरसाइजें हैं आपको दिया होगा। देखो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर 1 2 3 टेंस की अलग होगी, डायरेक्ट की अलग होगी, एक्टिव पैसिव की अलग होगी, स्टोरी की अलग होगी। तो उस चीज़ को अब हम समझेंगे विस्तार से, क्योंकि अभी हम उलझे हुए थे किसमें, क्योंकि अभी 10th के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, लेकिन तैयारी चल रही है उनकी। तो इसलिए हम अभी वहाँ उलझे हुए थे। ओके, लेकिन अभी उनका कोर्स लगभग एंड हो चुका है, बस उनकी प्रैक्टिस चल रही है, तो होती रही, प्रैक्टिस चलती रहती है। तो उनका 1 घंटा अलग कर दिया हमने। अब हम आपकी ओर आ रहे हैं। अब जो नए नए कोर्स हैं, जो नए बच्चे आने वाले हैं क्लासों में, तो उनके ही हम कोर्स लेके आ रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो 9th से 10th के लिए, जो बच्चे 8th से 9th में आएंगे उनके लिए कोर्स है, 7th से 8th में आएंगे उनके लिए कोर्स है, 6th से 7th में आएंगे उनके लिए भी कोर्स है, और क्या है, और 5th से 6th में आएंगे उनके लिए कोर्स अब है। यानी कि अब 6 से लेके 6th 7th 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर,
ये स्टूडेंट अब कहीं पर भी ना जाएं, और जो आपके क्षेत्र में हैं, जो आपके आसपास के हैं, वो लोग यहाँ आए, इंटरनेट कोर्स पढ़ें। और आपका जो भी होमवर्क है वो उसमें हमने अपनी आईडी लगा दी है, इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप लोग फोटो भेज सकते हैं। आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करें, आपको वो सोल्यूशन मिलेगा। और जो बच्चे मेरे लोकल के हैं, मेरे आसपास के हैं, वो बच्चे घर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल ना डरें, अब आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल भी ना डरने की कोशिश करें। क्लियर? आगे क्या है, आपका इतना कोर्स चलेगा, क्योंकि आप लोग है ना, आप लोग मैथ की कोचिंग भी लगाते हैं, साइंस की भी लगाते हैं, है ना, इंग्लिश की भी लगाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस क्लियर नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनको आगे दिक्कत आती है। किसमें? फर्स्ट ईयर और 12th में। क्यों? अगर उनके 10th में ही अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो उनको आगे के लिए साइंस साइड नहीं मिलती है, जिस वजह से उनको है ना, और जो स्ट्रीम वो चाहते हैं, जो मतलब कि साइंस साइड के अलावा भी जो कॉमर्स है या और कोई वर्ग चाहते हैं, तो वहाँ उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन लोगों ने तो कोचिंग बच्चों ने पढ़ी, लेकिन कहाँ दिक्कत हुई? कोचिंग में कोचिंग का बेस के लिए नहीं कराया गया, क्योंकि सब बच्चों को एक समान तरीके से देखा जाता है कोचिंग में, तो इस वजह से। तो इसलिए हम बेस का एक एक कोने को लेकर चलेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग जो बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं वो लोग आते जाएं, जुड़ते जाएं, और हम हल्के हल्के कोर्स को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल जो हम हैं कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंग्लिश से, उसके बाद आपको मैथ चलेगा, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। ओके, और ऐसे ही आपका फर्स्ट ईयर और 12th में आपका जो फिजिक्स का है कोर्स और केमिस्ट्री का है, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। ओके, किसकी? फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ओके, केमिस्ट्री व्यवस्था करेंगे। क्लियर? तो आप लोग इससे बिल्कुल भी ना डरें। ओके, आप लोग इससे बिल्कुल भी ना डरें, इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हमारा इतना कोर्स हमारा सिलेक्ट हो चुका है, इसका डाटा हो चुका था यार, इतना कोर्स का डाटा हर चीज़ से तैयार हो चुकी है। आप लोग इससे ना डरें, फिलहाल इस पर अभी डिस्कस करना बाकी रह गया है, तो इस पर अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 99% पर श्योर हैं कि इसका कोर्स आएगा। ओके, कोर्स इसका जरूर आएगा, कोर्स बच्चों इसका जरूर आएगा। लेकिन हाँ, आप और देखो कब तक आएगा कोर्स? केमिस्ट्री कोर्स आपका 1 अप्रैल तक आपका आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल जो है, लेकिन इससे पहले आपका ये कोर्स आपका शुरू होता रहेगा, कंटिन्यू आपका ये कोर्स शुरू होता रहेगा। क्लियर? तो क्या है अब हमारा जो है अगला है, तो हम लोग तो यहाँ से करेंगे इंग्लिश। हमारा जो कोर्स चला इंग्लिश का, इंग्लिश हम ये करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, हर टिपिकल में जो एक्सरसाइज दी हैं उसकी करेंगे। एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि है ना, आपके हम जो, और हम आपका एक चीज़ और, आपकी हम कोई भी नो डेफिनेशन इनकी और नो शॉर्ट लेना, ठीक है, शॉर्ट में है जगह नहीं है आगे। ओके, और नो यानी कि देखो ना ही कोई डेफिनेशन होगी और ना ही कोई थ्योरी होगी। ओके, आपकी कोई भी थ्योरी होगी, यानी कि अंदर क्या, आपको कुछ भी लिखाया नहीं जाएगा, आपको कुछ भी लिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो हमारी बात होगी वो किस पर होगी? ओनली ट्रिक पर। डायरेक्ट जो हमारी बात होगी वो बात होगी ट्रिक पर। हम सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिक को लेकर चलेंगे और ट्रिक पर बात करेंगे। ऐसे ही जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर 12th आपके जैसे ये वाला कोर्स चलता रहेगा, और हमें जैसे लगेगा कि आपके एग्जाम है ना हाफर्ली हैं या प्री बोर्ड हैं, या फिर नहीं आपके प्री बोर्ड तो आगे पहुँच गए, हाफर्ली हैं या आपके टेस्ट हैं, उस हिसाब से आपका हम यहाँ से आपकी प्रैक्टिस यहाँ से मतलब कि यहाँ से करते हुए चलेंगे। ओके, है ना, ये मॉडल भी हमारा साथ में ही चलेगा, जिससे कि आपकी हर जगह से इंग्लिश आपकी होगी स्ट्रॉन्ग बच्चों, आपकी इंग्लिश में कोई डर नहीं रहेगा। क्लियर? तो अभी आपका यह वाला बैच कल या परसों से आपका शुरू हो जाएगा, और ये कोर्स चलेगा लाइव चलेगा, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। अगर जो बच्चे हैं ना टाइम पर नहीं आ पाते हैं तो उनकी वीडियो उनको सेव मिल जाएगी। और एक चीज़ हम और बता दें आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसका हम कोई चार्ज लेंगे, इसकी कोई हम फीस लेंगे इतना कोर्स कराने की, तो बच्चों हम इसका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ये कोर्स पूरा का पूरा रहेगा फ्री। ओके, क्योंकि हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहने
क्योंकि जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं तभी उनको समस्या आती है, या जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़वा रहे हैं फिर उनको है ना, उनको पढ़ने का मन है, तो उन लोगों के लिए हम A to Z कोर्स आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो आप लोग जुड़िए और बताइए कि आपको कौन सा कोर्स आपको चाहिए, तो वो कोर्स की हम सुविधा यहाँ पर लेकर आएंगे। ओके बच्चों, आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल डरें, बस आप लोग मन से पढ़ते रहें। ओके बच्चों, तो फिलहाल आपका इतना आपका कोर्स स्टार्ट होगा, और आपका ये वाला कोर्स जल्द ही मतलब एक आध दिन में ये वाला कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ओके, लेकिन ये कोर्स कहाँ से चलेगा? टिपिकल हम लेके चलेंगे, हम चारों को करेंगे टिपिकल, और ओके चारों टिपिकल करेंगे, और फ्लाइट इंग्लिश भी करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और मास्टरमाइंड मॉडल को भी हम हैंडल करते हुए चलेंगे। एक के नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोसाइटी और इंग्लिश, साइंस, इनके करेंगे मॉडल। मैथ की करेंगे बुक, मैथ का है ना, जब मैथ का कोई मॉडल नहीं करेंगे, मैथ की बुक करेंगे सिर्फ और सिर्फ, मैथ की बुक से थ्योरी करते रहेंगे कंटिन्यू। ओके, और देखते हैं कि अगर मॉडल में कोई खास चीज़ निकल के आ रही तो है ना, तो मैथ का मॉडल भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये सारे मॉडल करेंगे, मैथ का मॉडल नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, मैथ की करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों मैथ की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, जिस कारण से आपको मैथ समझ में नहीं आती है, तो वहाँ से दिक्कत होने लगती है। ओके बच्चों, तो आप लोग देखिए और समझिए, और आप लोग चाहें तो उसको लिख लेना, क्लियर। और फिलहाल आपका जो कोर्स इंग्लिश का है वो जल्दी ही आ रहा है, तो आप लोग के जो आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, आपके आसपास के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनसे कहिए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें, और जिससे कि मुझे वो चीज़ पता चल जाए कि आपको ये वाला कोर्स चाहिए। और जो नए बच्चे हैं है ना, उनको जोड़िए, उनसे कहिए कि अब नया कोर्स आ रहा है, और हर तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि हमने एक तरीके से सिखा दिया, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि भैया या सर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ को हम दोबारा और गहराई से समझेंगे और समझाएंगे। आपको कुल मिलाकर हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना बच्चों। ओके, तो आपके जो फ्रेंड हैं उनसे कहिए, और जो जुड़ें बोलो सब्सक्राइब करें जरूर, और उसके बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके क्लियर, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे सब्सक्राइब हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप लोग बेल आइकन कर देंगे तभी आपके पास वीडियो है, तभी आपका जो वीडियो है वो पहुंचेगी। यानी कि जो घंटी वाला बटन है वो आपको दबाना होगा, जानते हो क्या, जहाँ आपका आल लिखा होगा उस बटन को टिक करना होगा। पहले क्या सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद जहाँ आल लिखा है उस बटन को आपको टिक करना होगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं आपको इंग्लिश वाली वीडियो में।